हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगली वीडियो में अगली बार हम लोग चलेंगे अहिल्यापुर। तो लो जी, हम निकल चुके हैं अहिल्यापुर माता के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं। तो मैं माता जी का एड्रेस बता दे रहा हूँ आपको। ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट में माता जी पड़ती हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। मैं आपको कैसे बताऊँ कितनी ज़्यादा फेमस मंदिर है, बस ये आप जान लो कि बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। और आज है संडे का दिन, तो आज तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं होगी, उम्मीद करते हैं ऐसा, लेकिन कुछ तो पब्लिक होते ही है। लेकिन मंडे और फ्राइडे का जो दिन होता है भाई साहब, गजब भीड़ होती है। इतनी खतरनाक भीड़ होती है ना मंडे और फ्राइडे को कि मैं क्या बताऊं। और नवरात्रि का तो मैं कह ही नहीं सकता। ये नवरात्रि के जो 9-10 दिन होते हैं ना, उनका तो भाई आप बात ही मत करो कि क्या हालत होती है मंदिर की, ठीक है ना। और इस मंदिर के बारे में एक और बहुत ज़्यादा खास बात है जो मैं बताऊंगा आपको मंदिर पे जाने के बाद। मंदिर पे जब मैं पहुंचूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। अंग्रेज़ों की ज़माने की एक बहुत शानदार कहानी, बहुत अच्छी सी स्वीट सी कहानी है माता जी के बारे में, वो मैं मंदिर पे जाने के बाद बताऊंगा। और ये मंदिर पड़ता है बेसिकली ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। और देवरिया डिस्ट्रिक्ट में देवरिया जो सदर स्टेशन है, देवरिया सदर स्टेशन, उसके थोड़ी देर बाद अगला एक स्टेशन है अहिल्यापुर स्टेशन। तो ये मंदिर बस अहिल्यापुर स्टेशन के थोड़ी सी पास में पड़ता है। अहिल्यापुर स्टेशन आप उतर के और यहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी दूरी पे है मंदिर। तो चलिए, यहाँ से हमको है टर्न लेना, एक छोटा सा और प्यारा सा टर्न लेना है यहाँ से, और आगे पीछे देख कर टर्न लेते हैं। भाई साहब कोई आके ठोक मत देना प्लीज़। चलो निकल गए। ये देख रहे हैं कितना शानदार रोड है। माता जी और प्रभु जी के पास, माता जी के पास और जो भोलेनाथ का जो यात्रा होता है, मतलब ये आसान बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये माता जी का रास्ता तो बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जो एम है हम लोग का भोलेनाथ बाबा का, तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए अभी माता जी के पास चलते हैं। और हम आ गए। ये अभी आपको आगे सामने एक रेलवे ट्रैक दिखाई देगी। ये आ गई ये रेलवे ट्रैक। ये रेलवे ट्रैक जो राइट से जाएगी वो चली जाएगी देवरिया सदर स्टेशन, और जो लेफ़्ट में जाएगी बस यहाँ से कुछ ही दूरी पे, हमको लग रहा है यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन दिखाई देना भी चाहिए। ये देखिए, दिखाओ वो थोड़ा सा साइड में करो तो, ये है नूनखार स्टेशन। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम थोड़ा आगे चले आए हैं। और इसकी थोड़ी सी दूरी पे अहिल्यापुर स्टेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे, आपको वैसे तो शायद आएगा नहीं रास्ते में, सीधा हम लोग डायरेक्ट मंदिर पे जा रहे हैं शॉर्टकट लेके। तो वाह क्या रास्ते हैं। जय माता दी, प्रसन्न कर दिया माता जी ने। देख रहे हैं ना, हल्के फुल्के छोटे मोटे प्यारे प्यारे जंगलों से होते हुए हम लोग चल रहे हैं। जहाँ से हम लोग जा रहे हैं शॉर्टकट ले रहे हैं, वहाँ से कुछ विलेज पड़ते हैं, गांव, और उस गांव से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं। तो ये है छोटे मोटे कुछ गांव पड़ेंगे, यहाँ से होके हम लोग निकलेंगे। और तो अब चलिए, अब डायरेक्ट माता जी के पास चल के फिर कैमरा ऑन करते हैं। तो लो जी, आ गए, हम पहुंच चुके हैं माता जी के मंदिर पे आपको दर्शन करवाने। तो लीजिए, ये हैं माता जी। सॉरी, ये अभी मंदिर है, माता जी अभी बाद में मिलेंगी थोड़ी सी। ये रहा मंदिर, और मेरे उम्मीद के हिसाब से काफ़ी खाली है इस टाइम। हमको लगता है कि अभी कोई है भी नहीं। यहाँ पे हम पार्किंग कर देते हैं अपनी बाइक को, और फिर यहाँ से उतर के फिर नीचे चलते हैं। तो आ चुके हैं हम मंदिर पे, और ये है मंदिर का कैंपस।
जो आप देख चुके हैं। अभी हम लोग एक छत पे हैं जहाँ पे खाना वाना खाया जाता है, तो हम लोग उस छत पे हैं, मंदिर के छत पे नहीं हैं। आप लोग ऐसा ना सोचें, इतनी औकात नहीं है कि मंदिर की छत पे हम लोग जा सकें। और कहानी जो बतानी थी आप लोग को, यही कहानी है कि जो अभी आपने कुछ देर पहले रेलवे ट्रैक देखा था, जो कि यहाँ से भी दिखाई दे रहा है रेलवे ट्रैक। ये छोटी सी ऊँची चीज़ जो दिखाई दे रही है, ये यहाँ से जो ये रेलवे ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने की कहानी है कि ये रेलवे ट्रैक जो इधर से जा रहा है ना, इधर से, यहाँ से न जाके यहाँ से ये सीधा ऐसे आता था, ऐसे, और मंदिर से होके ये जाना था। तो उस ज़माने में जब अंग्रेज़ लोग थे, वही लोग बनवा रहे थे। ये लगभग 1800 के आसपास की कहानी है। तो हुआ कुछ यूँ कि रेलवे ट्रैक दिन भर बनाया जाता था और रात को अपने आप उखड़ जाता था, और ये प्रक्रिया बहुत बार हो चुकी थी। उसके बाद से उन्होंने थक के रेलवे ट्रैक का जो ट्रैक है चेंज कर दिया, और वहाँ से लेके गए, और तब वो मतलब सक्सेसफुली अपना वहाँ पे अस्थाई वो बना चुके, नहीं तो ये बन नहीं रहा था। यही कहानी है। वैसे तो कहानी लंबी है, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो चलिए चलते हैं नीचे और फिर कवर करते हैं पास से। बाकी अब इसके बाद हम दिखा रहे हैं आपको ये सब कैंपस, जो ये सब दिख रहा है जगह, यहाँ सब दुकानें लगती हैं। लेकिन आज मैंने जबकि बोल दिया कि संडे का दिन है, तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं। बाकी दिन बाप रे भयंकर भीड़ लगती है, मंडे और फ्राइडे को। ऐसा आपको मतलब कि जो खाली जगह दिख रही है यहाँ, खाली तो पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और नवरात्रि में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करने की ना आए नवरात्रि में, क्योंकि वाट लगी रहती है यहाँ की। बाकी सब श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप आएंगे कि नहीं। वैसे नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पे।